हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आज का ये वीडियो है, इस पर हम पूरा डीप में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, वो पढ़ा दीजिए। तो ये एक छोटा सा नहीं, हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा ही टॉपिक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है और ये मैंने टॉपिक छोड़ दिया था, ठीक है, मिस्टेक से। बट आज के इस वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं खासकर कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मुझसे पढ़ते हैं उनको तो पता है कि समझ में आ जाएगा, परंतु यदि आप पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं तो खासकर आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, बहुत ही हार्ड टॉपिक है। सबसे ज़्यादा तो इसका रेखा चित्र जो फिगर होता है वो हार्ड होता है। फिगर समझ लेंगे तो सब समझ जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कह दूं कि यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट के इसको श्रेणी में आपको इसको रखना है। तो देखिए, सबसे पहला आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ये क्या होता है। तो सिंपल सा, हमने इससे जब पहले पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी, तो उसमें भी हमने इस पर डिस्कस किया था, ठीक है। वैसे ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि कम फोकस दूरी वाले, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला 2 उत्तल लेंस से बना होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो एक उत्तल लेंस से बना होता है, परंतु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला 2 उत्तल लेंस से बना होता है, जिसकी सहायता से हम अत्यंत छोटी वस्तुओं को बड़ा देख पाते हैं। समझ में आ गया। तो यही है इसका परिभाषा। तो परिभाषा आपको लिखना होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बताया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाले 2 उत्तल लेंस से बने होते हैं। उत्तल लेंस से बने होते हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम अत्यंत छोटे वस्तुओं को वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हमारा परिभाषा क्लियर हो गया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला 2 उत्तल लेंस से बना होता है और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अत्यंत छोटे वस्तुओं को देखते हैं। तो इतनी बात हमारा क्लियर हो गया। अब आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या होता है, या हम कह सकते हैं इसकी रचना क्या होती है, मतलब संरचना क्या होती है, या हम कह सकते हैं प्रतिबिंब का बनना क्या होता है। देखिए, अलग अलग बुकों में इसका अलग अलग दिया हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूज, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, या तो आपसे सिद्धांत कहें, कहीं सिद्धांत लिखा हुआ है, कहीं इसी को संरचना कर दिया है और वही बात बताया गया है, या कहीं प्रतिबिंब का बनना कहा है। तो समझ गए, ये तीनों बात मतलब एक ही हम लेकर इसमें चलेंगे, ठीक है। तो कहीं भी प्रतिबिंब का बनना कहे, संरचना या सिद्धांत, तीनों बात को हम एक ही लेकर चलेंगे। वैसे तीनों का मतलब अलग अलग होता है, बट इसमें क्या है, इस टॉपिक में हमें एक ही बात, वही बात एक्सप्लेन करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज होता है बट वही सब है। तो आपको प्रतिबिंब का बनना मुख्यतः लेकर चलना है, इसमें आपको प्रतिबिंब का कैसे बनता है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो देखिए, एक्सप्लेन हम तभी कर पाएंगे जब हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हमें रेखा चित्र पता हो। उसी की तो सहायता से हम प्रतिबिंब कैसे बन रहा है वो हम डिस्कस कर सकते हैं ना।
तो पहले हम क्या करते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं और उसको हम समझते हैं। और ध्यान से आपको समझना है, ये अगर समझ गए तो ये आपका पूरा याद हो जाएगा। और रेखा चित्र समझ गए तो एक थोड़ा सा है डेरिवेशन है, वो भी आप समझ जाएंगे। तो इसको मैं छोड़ा हूं, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा भी, निश्चिंत रहिएगा। इससे पहले हम देख लेते हैं रेखा चित्र। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं रेखा चित्र। देखिए रेखा चित्र समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप समझेंगे। मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, चलिए यहाँ पे ठीक है ना, ठीक है जी, चलिए। तो देखिए एक हमने यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रेखा खींच लेना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे खींच लिया है, उसके बाद आपको एक उत्तल लेंस लेना है। सबसे पहले हमने एक उत्तल लेंस ले लिया। देखिए हमने एक रेखा खींचा, इसमें एक हमने उत्तल लेंस ले लिया। अब ये उत्तल लेंस जो है ना, इसमें दो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। हमने कहा था ना दो उत्तल लेंस से बना होता है, तो दो उत्तल लेंस का हम उपयोग करने वाले हैं। पहला हमने उत्तल लेंस ले लिया, इसका नाम है अभिदृश्यक लेंस। क्या नाम है? अभिदृश्यक लेंस, जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। समझ गया है? अभिदृश्यक लेंस। और एक और हम उत्तल लेंस लेंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक उत्तल लेंस लेकर इस पर हम क्या करेंगे, पहले हम एक उत्तल लेंस लेंगे और ये इस पर हम एक वस्तु का आपतित कराएंगे। ये एक वस्तु है जो है A अब B, ये एक वस्तु है। तो देखिए ये वस्तु जहां कहां पे है, कम फोकस दूरी पर है। तो कम फोकस दूरी का मतलब कि यहां पर है F1, ठीक है, और इधर है 2F1। तो F1 और 2F1 के बीच में ये वस्तु है। इतनी बात को आपको याद रखना है कि जो वस्तु है F1 और 2F1 के बीच में स्थित है। तो अब क्या होता है, इस वस्तु से प्रथम प्रकाश किरणें ऐसे निकलती हैं, ठीक है, ये सीधा निकलता है और निकलने के पश्चात, ठीक है, और ये निकलने के पश्चात ऐसे सीधा चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार सपोज दैट ये प्रकाश किरणें चला जाता है। द्वितीय प्रकाश किरणें, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं अभी, क्योंकि फिगर समझने में आपको आसानी होगा, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए फिगर समझना और बनाने में बहुत ही मुश्किल होता है। समझ तो कोई भी जाएगा पर बनाने में मुश्किल आता है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहला ये एक प्रकाश किरण जाएगा, अभी हम इसको रेखा चित्र खींचेंगे। द्वितीय प्रकाश किरण जानते हैं, द्वितीय प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से होकर सीधे निकल जाता है, ठीक है। तो द्वितीय प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से सीधे निकल गया और ये प्रथम प्रकाश किरण जो है ये अपवर्तन के पश्चात ये इस प्रकार चला जाता है और ये इस प्रकार। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा सा सीधा इस प्रकार, ठीक है। आप समझ गए कि पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया और सीधे इस प्रकार ये निकल गया। द्वितीय प्रकाश किरणें प्रकाशी केंद्र से होकर जाती हैं, ये भी सीधा इस प्रकार निकल गए। अब ये दोनों किरणें इस बिंदु पर क्या करती हैं, काटती हैं। यहाँ पर काटा है तो यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे और ये क्या होगा, इस वस्तु AB वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब होगा। तो ये क्या प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है जस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, A और B, ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा, परंतु A डैश B डैश कहेंगे क्योंकि AB वस्तु का प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश। ये बात आप इतनी बात समझ गए कि नहीं? इतनी बात समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ये हमारा पहला काम हो गया एक लेंस के लिए जो है अभिदृश्यक लेंस। अब दूसरा एक और लेंस यहाँ पे हम उपयोग करेंगे, उसको भी हम समझ लेते हैं। ये मैं सीधा खींच लिया। अब देखिए दूसरा हम यहीं पे उत्तल लेंस एक और लेंगे जो है ये, थोड़ा सा हम बड़ा उत्तल लेंस लेना पड़ेगा, सपोज दैट ऐसा, ठीक है। ये देखिए हमने दूसरा एक और उत्तल लेंस ले लिया है, ठीक है। आपको ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अब देखिए जब दूसरा ये उत्तल लेंस ले लिया है तो ये इसका नाम है नेत्रिका लेंस, जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये नेत्रिका लेंस है। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए ये जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब से दो प्रकाश किरणें ये आगे बढ़ रही हैं। अब ये दो प्रकाश किरणें, अब देखिए सबसे पहले ये जो वस्तु था, इसके लिए ये वस्तु का कार्य कर रहा था, ये प्रतिबिंब है। अब ये नेत्रिका लेंस के लिए ये प्रतिबिंब जो है वस्तु का कार्य करेगा। तो यहां से प्रकाश किरणें जा रही हैं और प्रकाश किरणें ये क्या होती हैं, ये इस प्रकार निकल जाती हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये इस प्रकार, सॉरी
ये तो एक सीधा इस प्रकार निकल जाता है, एक ये जो है ये इस प्रकार निकल जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ध्यान से आप देखेंगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, फिगर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक प्रकाश किरणें यहाँ से अपवर्तन के पश्चात इधर निकल जाती है, मतलब ये इधर चली जा रही है, एक प्रकाश किरणें ये इधर चली जा रही है, तो ये वास्तव में दोनों आगे जाएंगे तो ये दोनों वास्तव में कभी नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों किरणों को हम पीछे लाते हैं। तो जब हम इन दोनों किरणों को हम यहाँ पे पीछे लाएंगे, ठीक है, तो ये जब पीछे आएंगे तो यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा हमें इसको और थोड़ा सा इधर से हमें बनाना चाहिए था। ठीक है, बट आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा इसको मैं और इधर कर दे रहा हूँ। इसको मतलब सपोज डेट हम पीछे इस प्रकार लाते हैं तो ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल जाती हैं, और जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वहाँ से एक और ये प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डबल डैश, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए डबल डैश अब बी डबल डैश। और ये किसका प्रतिबिंब बना है? इस प्रतिबिंब का ये प्रतिबिंब बना है। इसके लिए तो ये वस्तु का कार्य है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है जो है ए डैश बी डैश। इतनी बात समझ गए? तो यही था आपका फिगर। सबसे पहली बात, सिंपल सा फिगर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब समझिए, पहला हमने उत्तल एक वस्तु लिया है, इससे प्रथम प्रकाश किरणें सीधा हमने प्रकाशी केंद्र से चला गया है, और दूसरा इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है। अब इसको हम वस्तु मान रहे हैं, तो यहाँ से जो किरणें हैं ये दोनों सीधा निकल जाती हैं, दोनों इस तरह इसको पीछे लाते हैं, यहाँ पे मिलती है, और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें करना है कि दूरियां हमें माप लेना है कि कौन किसकी दूरी है। देखिए, ये एक क्या है? उत्तल लेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम जानते हैं ये वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं। तो हम सिंपल वे में क्या करेंगे, ये दूरी जो है ये वस्तु की दूरी है यहाँ से, तो हम u लिख देंगे, और अभी दृश्यक लेंस है तो वो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो ये हो गया वस्तु की दूरी। समझ गए? उसके बाद ये वस्तु है तो इसी का तो प्रतिबिंब है, ये बना है ना, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये जो भी हमने लिख दिया ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। परंतु किसके लिए प्रतिबिंब है? अभी दृश्यक लेंस के लिए, मतलब ओ के लिए है, तो यहाँ पे हम छोटा सा ओ लिख देंगे। ठीक है, भी मतलब प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ से। समझ गए? उसी प्रकार देखिए, ये जो प्रतिबिंब है इस नेत्रिका लेंस के लिए ये तो वस्तु का कार्य करेगा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये u और e हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? u e, ठीक है, क्योंकि ये वस्तु का कार्य कर रहा है। और इसके लिए नेत्रिका लेंस के लिए ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब हो जाएगा, परंतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, स्पष्ट दृष्टि पर है, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम d मानेंगे। ठीक है, कैपिटल D भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या मानेंगे? D मानेंगे। समझ गए? और यहीं पर हमारा होता है, यहीं से हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं हम यहीं से। ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट बस देख लूँ मैं। चलिए ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा है। तो यहां से हम देखते हैं, तभी ये हमारा स्पष्ट मतलब अंतिम प्रतिबिंब यही हमारा बनता है। ठीक है, तो ये हमें दिखाई देता है। तो ये आपका इतना हो गया, समझ गए ना? ये इसके लिए, इस मतलब लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, और इसके लिए ये वस्तु की दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? उसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट्स आता है, उसको भी ध्यान से समझना है। ध्यान से आप ये समझेंगे कि यहाँ पे ये समझना है कि मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप। एडस देखिए, आप ध्यान से समझेंगे, ये ए बी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको और ऊपर रेखा को खींचते हैं। ठीक है, तो इतने हम ऊंचाई पर इसको भी लेते हैं, तो यहाँ पे एक हम सी मान लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ए बी है वो ए डबल डैश सी के बराबर है कि नहीं है, दोनों आपस में इक्वल हैं, बराबर होंगे। तो देखिए, इसको हम अब ये जो वस्तु है इसको हम वस्तु मान लेते हैं। तो इस वस्तु द्वारा, ध्यान से समझेंगे, इस वस्तु द्वारा यहाँ पर बना दर्शन कोण, मतलब वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण को हम अल्फा से दर्शाते हैं, तो ये हमने अल्फा ले लिया। ठीक है, ये प्रतिबिंब है तो इसको भी हम ऐसे खींचेंगे, सॉरी थोड़ा सा तिरछा हमने खींच दिया। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा तिरछा खींच दिया है,
बट आप ध्यान से समझेंगे, इसको मैं इस प्रकार ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब का लिए ना है, ये प्रतिबिंब द्वारा बना यहाँ पे जो दर्शन कोण होगा वो बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वस्तु द्वारा मतलब इस वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा है और प्रतिबिंब द्वारा बना कोण क्या होता है, बीटा होता है, तो वो हमने लिख दिया। तो इतना फिगर को आपने समझ लिया कि एक बार और मुझे समझाना होगा। चलिए मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन एक बार कर दे रहा हूं। देखिए ये वस्तु है, ये नेत्र है, क्या है, लेंस है। तो इसके द्वारा ए बी वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, और ए डैश बी डैश द्वारा बना नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब जो है वो ए डबल डैश बी डबल डैश है, ठीक है। उसके बाद हमने इस वस्तु के लिए जो वस्तु की दूरी है u और प्रतिबिंब की दूरी है क्या है, VO, ठीक है। उसी प्रकार इस नेत्र लेंस मतलब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है UE और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो है D, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने सपोर्टेड इन दोनों की दूरी एक बराबर मान लिया है, ठीक है, मतलब उनकी लंबाई। तो इस तरीके से इसको हम वस्तु मान लेते हैं। तो वस्तु की जो वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण को अल्फा कहते हैं और प्रतिबिंब द्वारा बना कोण को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब इसी बात को हमें प्रतिबिंब के बनने में लिखना होगा, यही तो प्रतिबिंब बनना है ना, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो इसी को तो हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए हम एक्सप्लेन आपको करके हम समझा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस है और ये नेत्रिका लेंस है। मैं लिख दूं ना, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ये अभिदृश्यक लेंस। थोड़ा सा मैं छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करता हूँ इसलिए समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए। नेत्रिका लेंस, ठीक है। तो देखिए मैं छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा समय ज़्यादा लग रहा है, बट मैं चाहता हूँ ना कि जो स्टूडेंट मुझ पर विश्वास किए हुए हैं उनको खासकर समझ में आ जाए। तो देखिए आपको प्रतिबिंब का बनना में क्या लिखेंगे, ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस है। तो आप कहेंगे कि अभिदृश्यक लेंस में F1 और 2F1 के बीच वस्तु AB को रखा गया है। समझिए कि हमने क्या कहा, नेत्रिका लेंस, ये क्या है, सॉरी अभिदृश्यक लेंस है। तो हम कहेंगे अभिदृश्यक लेंस में F1 और 2F1 के बीच वस्तु AB को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, जो क्या होता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। इतनी बात लिखेंगे। फिर से लिखेंगे कि A डैश B डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है, ठीक है। तो A डबल डैश B डबल डैश बनता है। अतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूरा है ना, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त होता है। समझ गए, यही है प्रतिबिंब का बनना में आपको लिखना। तो एक बार और सुन लीजिए क्योंकि मैं अभी आपको लिखवाऊंगा भी। मैं यही कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट मुझसे सुन रहे हैं और समझ गए हैं वो लिखिए, ठीक है। बोल रहा हूं तभी आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि अभिदृश्यक लेंस में F1 और 2F1 के बीच वस्तु AB को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर से बोलेंगे कि A डैश इसको चलिए एक बार और हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कहेंगे अभिदृश्यक लेंस, आप कहेंगे अभिदृश्यक लेंस में F1 और 2F1 के बीच वस्तु AB को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, जो क्या होता है, वास्तविक, उल्टा, और ये वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अतः A डैश B डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा A डैश B डैश वस्तु का बना प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। यही हो गया आपका प्रतिबिंब का बनना। मैं आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट इसको ध्यान से सुने होंगे वो इसको लिख लेंगे, बट मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे वीडियो हो जाएगा बट मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। आप यही लिखेंगे, अभी लेंस
F1 व 2F2 सॉरी F1 के बीच वस्तु AB को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब AS BS बनता है, ठीक है, तथा जो वस्तु से जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है तथा AS BS प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है जिसका बना प्रतिबिंब AS BS AS बनता है जो आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है अतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया प्रतिबिंब का बनना में आपको यही सब लिखना हुआ है, ठीक है। ये हमने बहुत बार बोल दिया है, 2 बार यहाँ पे हमने लिखा है वो हम आपको बता दे रहे हैं। हमने लिखा है कि अभिदृश्यक लेंस में F1 और 2F1 के बीच वस्तु AB को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब A' B' बनता है। इसको मैं एक बार और समझा दूं, अभिदृश्यक लेंस में, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस में F1 और 2F1 के बीच AB वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब A' B' बनता है जो कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है तथा A' B' प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जो A' B' नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब A' B' बनता है, जिसका प्रतिबिंब A' B' बनता है जो आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जो क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है, अतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब बनता है। यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पष्ट प्रतिबिंब कहें या अंतिम प्रतिबिंब बनता है, जो कि हम यहां से देखते हैं और हमें ये प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब का बनना। यदि एग्जाम में आता है तो आप सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आप ये हेडिंग डाल के इतना लिखकर उसके बाद रेखा चित्र हेडिंग डालेंगे, उसमें ये फिगर को पूरा बनाएंगे। फिगर को मैं आपसे सजेशन करूंगा, ये सजेशन मेरा कि आप इस फिगर को 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, देखिए कितना आपके लिए एक बार बनाएंगे देखिए कितना मिस्टेक होता है, ठीक है। और खासकर पेन से बनाइएगा तभी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो एक बार आप फिगर को बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ड है फिगर, सबको अच्छे से आपको समझ लेना है। अब इसमें अंतिम एक और आता है आपका, जो है कि आवर्धन का गणना करना, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, चलिए मैं यहीं पे कर रहा हूं। देखिए यहां पे चौथा ये हेडिंग है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ हेडिंग है, मैं यहां पे फोर्थ लिख दे रहा हूं, ठीक है। जगह कम है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं आवर्धन क्षमता की गणना। तो आवर्धन क्षमता की हम गणना कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता m इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाई अल्फा होता है। ये होता है m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है। अब देखिए बीटा बाई अल्फा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, यही तो है ना, हमने आपको बताया हुआ है। अब देखिए बीटा बाई अल्फा है तो इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू 10 बीटा बाई 10 अल्फा, ये हम लिख सकते हैं 10 बीटा बाई 10 अल्फा। आप कहेंगे क्यों हमने 10 बीटा 10 अल्फा लिखा, 10 यहाँ पे कैसे आ गया। तो देखिए जब वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण और प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, छोटा कोण होता है, तो वहां पे हम 10 का उपयोग करते हैं, तो ये हमने 10 लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ के बाद अब हम नीचे लिख रहे हैं, देखिए इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ये m इक्वल टू, अब देखिए 10 बीटा बराबर क्या होता है, 10 बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो हम जानते हैं ना लाल बटे कक्का, ये हम जानते हैं कक्का, ये आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे मैथ में ये बताया जाता है। तो 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, 10 बराबर लंब बटे आधार होता है, तो वही हम जान गए कि 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये बीटा है, तो बीटा द्वारा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा A' B', ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा EA', ये आधार हो जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे A' B', मतलब लंब हमने लिख दिया A' B', ये हमने लंब लिख दिया। उसके बाद आधार हो जाएगा E',
फिर से हम लिख देंगे ई और डबल डैश। ठीक है, ये हमारा मेन बटा हो गया। देखिए ये ई आप छोटा लिख सकते हैं या बड़ा भी आप लिख सकते हैं, बड़ा ही मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आता है फिर से 10 अल्फा। अब 10 अल्फा, ये अल्फा है तो यही तो त्रिभुज है ना, ई ए डबल डैश सी, ये त्रिभुज है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए डबल डैश सी हो जाएगा लंब। तो ये हम लंब लिख दिए, ए डबल डैश सी हो जाएगा। और उसके बाद आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ई ए डबल डैश। तो हम ये लिख देते हैं ई ए डबल डैश, ये हमने लिख दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ई डबल डैश है, नीचे भी ई डबल डैश है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से क्या मिलेगा, यहां से m इक्वल टू ये मिलेगा ए डबल डैश बी डबल डैश, और नीचे क्या मिलेगा, ए डबल डैश सी, ये हमें मिलेगा कि नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ए डबल डैश सी, ए डबल डैश सी मतलब ये जो दूरी है ये ए बी के ही तो बराबर है ना, ये जो है ये ए बी के बराबर है। तो ए डबल डैश सी हमने लिखा है, वहीं पर ए बी तो हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं ए डबल डैश सी है तो इसके जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया m इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश, यहाँ पे ए सी हमने, सॉरी ए बी है ना, तो ए बी हमने लिख दिया, ए बी हमने लिख दिया। अब क्यों लिखा है ये आप चाहें तो इधर शॉर्ट्स में आप लिख सकते हैं कि ए डबल डैश सी जो बराबर है ए बी के, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात समझ के अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा समझना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं फिगर के अनुसार। देखिए इसको हम चाहें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बताइए। मैं इस प्रकार इसको लिख सकता हूँ, ए डैश बी डैश बटे ए बी गुणे ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश। बताइए हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये ए डैश बी डैश को बटे ए बी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है बिल्कुल हम लिख सकते हैं, पर कैसे लिख सकते हैं ये भी समझ जाइए। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने ए डैश बी डैश का गुणा और भाग किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी हम काटना चाहें वो दोनों बात वही लिखा गया है। अभी हम चाहें तो ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश काट देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अगर काट देते हैं तो फिर से ए डैश बी डैश 1 में गुणा कराएगा तो वही हो जाएगा, और ये 1 में गुणा कराएगा तो वही हो जाएगा। तो अभी भी वही लिखा गया है, बस हमने क्या किया है, गुणा और भाग कराया है ए डैश बी डैश का ए डैश बी डैश का, ये हमने कराया हुआ है। आप कहेंगे सर दोनों बात अगर एक ही है तो आपने क्यों ये गुणा कराया, ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इसलिए हमने कराया क्योंकि अब ध्यान से समझेंगे, हम इतनी बात जानते हैं, यहाँ पर बेसिक में हम जानते हैं कि जो आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। ये बात हम जानते हैं कि वस्तु के जो रेखीय आवर्धन मतलब रेखीय आवर्धन कहते हैं, आवर्धन क्षमता जो m होता है वो I/O के बराबर होता है, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई या दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर आप ध्यान से समझें, ए डैश बी डैश क्या है, यहाँ पे हम देखें ए डैश बी डैश, ये क्या है, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब ही तो है ए डैश बी डैश, तो ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। अब उसके नीचे देखें तो ए बी है, तो ए बी है ये वस्तु की लंबाई। तो बताइए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही तो रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, m इक्वल टू इन दोनों के जगह पर m 0 लिख सकते हैं, 0 नहीं है ये O है, ठीक है। O मतलब अभी दृश्यक लेंस के लिए आवर्धन क्षमता है या रेखीय आवर्धन है, क्या है, रेखीय आवर्धन। तो अभिदृश्यक लेंस के लिए हम रेखीय आवर्धन लिख सकते हैं। क्यों हमने लिखा, क्योंकि I/O हम जानते हैं, I क्या है, वस्तु के मतलब प्रतिबिंब की क्या है, लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश की जगह पर I और फिर से ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है तो O, ठीक है। तो इन दोनों को मतलब m के बराबर होता है, तो वही हमने लिख दिया। समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने बस ऐसे ही आपको बताया है।
ज़्यादातर ये प्रतिबिंब की क्या है, लंबाई है, वस्तु की लंबाई, और इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है, आवर्धन के बराबर होता है, मतलब m के बराबर होता है। तो m हमने लिख दिया, 0 यहाँ पे o लिखा है, o क्यों, क्योंकि अभिदृश्यक लेंस के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखें तो a डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश b डबल डैश है, और उसके नीचे फिर से a डैश b डैश है, a डैश b डैश, तो ये है प्रतिबिंब और ये है वस्तु। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय, मतलब रेखीय आवर्धन कहते हैं। और यहाँ पे हम ई लिख देंगे। ई हमने इसलिए लिखा क्योंकि नेत्रिका लेंस की बात हो रही है। तो ये हमने आवर्धन क्षमता की गणना कर लिया, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। ज्यादातर इसको और भी घुमाकर कुछ और पूछ लिया जाता है, परंतु ज्यादातर आपको रेखीय आवर्धन क्षमता की ही गणना करने को कहता है। 95% आपको आवर्धन क्षमता की गणना करने को कहता है, जो कि हमने यहाँ पे करा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एक बातों को, छोटी छोटी बातों को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यदि एग्जाम में आता है, आप सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, फिर से बनाने की विधि लिखेंगे, रेखा चित्र आपको ऐसे ही बना लेना है, उसके नीचे फिर से आवर्धन क्षमता की गणना करेंगे और सिंपल वे में जो हमने लिखा है लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये अगर इतना लिख देते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, 5 नंबर मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जो भी कंटेंट होगा, फ्यूचर में जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। तो वैसे कुछ भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा और मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीसरी बात यह है कि आपके लिए है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी, इंग्लिश सभी का लिंक हमने दे दिया है। तो उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी पढ़ाई है, जो भी इंपॉर्टेंट केवल एग्जाम के लिए फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी का, वो सब आपको प्लेलिस्ट के अनुसार चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो जाइए अभी आप क्लिक कीजिए, वहाँ से अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।